ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु के अंश वंश का वर्णन तथा स्वावरी चरित्र। श्री पार्षद जी बोले, जिस समय रैवत कुकुंजी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुश कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से दसों दिशाओं में भाग गए। उन्हीं उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। दष्ट के वंश में दाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पर्षदस्व का जन्म हुआ तथा उससे रथि रथितर हुआ। रथिरथ रथ रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए। अतः वे क्षेत्रोपेट ब्राह्मण हुए। छिनके छिन छी- छींकने के समय मनु की ज्ञानेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, नेमि और दंत नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तारपट के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र भिक्षुकी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मादा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकु शिक्षा नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय जय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवा देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजसी शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस सत्य श्रेष्ठ शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय जय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में पर्वत हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्य नाथ सत्य कर्तु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूँ। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर सरासर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा
राजा पुरंजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुड कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। उसका नाम ककुस्थ पड़ा। ककु ककुस्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पुत्रु के विष्ट राष्ट्र उनके सांद्र युवनाशव तथा उस सांद्र युवनाशव के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वती पूरी बसाई थी। शावस्तक के बरद शव तथा बरद शव के कुवलयाशव का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 शस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदत के अपकारी धुंधु नामक दैत्यों को मारा था। उनका नाम ढूंढुमार हुआ। उनके सभी पुत्र ढूंढू के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल डुडाश्व, चंद्रस्व और कपिलाश्व ये तीन ही बचे थे। डुडाश्व से हरयश्व से निकुम से अमिताश्व से कर्षाश्व से परसेनजीत और परसेनजीत से यूनाश्व का जन्म हुआ। यूनाश्व निसंतान होने के कारण खीन शीर से मुनिवरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से डरभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आदि रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासा कुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही यूनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। यूनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमश बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई कोख फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। उसका नाम मानदेयता हुआ। देवेंद्र उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृत में उंगली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मान देयता सप्त द्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानदेयता का है। मानदेयता ने सट बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकोत्स, अम्बरीश और मुसुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बस सांबरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में संपद नामक एक बहुत से संतानों वाला और अति दीर्घ काय मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पूछ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत असयुक्त होकर उन मुनिवर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अरनेश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौबरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस
मत्स्य राज की अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया। अहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमन करता हुआ हमारे हृदय में दाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादि के साथ अति ललित क्रीड़ाएँ करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ ग्रस्त श्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मान्यता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदानदी से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदंतर सौबरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौबरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा परिणय भंग मत करो। ककुष वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली नहीं लौटता। हे मान्यता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और इनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई है, किंतु याचकों को मांगी वस्तु दान देने के समय ढूंढ प्रतिज्ञा तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे एक ही दे दो। हे नरपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर साप के भय से स्वीकार करने में कातर वो उनसे डरते हुए कुछ निश्चय को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौबत जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई ऐसा बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौबरी के साप से भयभीत हो राजा मान्यता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सतकुल लोटपन वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यह चिंता है कि महाराज मान्यता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौबरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बुढ़ा है, प्रौढ़ा है, स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मान्यता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्या के अंतम पूर्व रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के साप की आशंका से मान्यता ने कन्याओं के अंतम पूर्व रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतम पूर्व में प्रवेश करते हुए भगवान सौबरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषि वरों को अंतम कुल में ले जाकर अंतम पूर्व रक्षक ने उन कन्या से कहा, तुम्हारा पिता महाराज मान्यता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी सर्वसंता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वरण करने वाली हथिनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली में ही वरण करते हुए ऐसा कहते हुए उन्हें वर कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, हरि बहनों, वे चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ। ये तुम्हारे अनुरूप भी नहीं है। विधाता ने ही इन्हें
मेरा भट्टा और मुझे इनकी भारिया बना है। अत तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था। तुम क्यों मरी जाती हो इस प्रकार? मैंने वरण किया है। पहले मैंने वरण किया, ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन उन अनिंद्य कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया, तो कन्या रक्षक रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वटान ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पार्षद जी बोले, ये जानकर राजा ने यह क्या कहता है? राजा ने ये क्या कहता है? ये कैसे हुआ? मैं क्या करूं? मैंने क्यों क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल, सीट से इच्छा न होते हुए भी जैसे जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौबरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता विधाता के सम्मान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पटक पटक महल बनाओ, जिनमें जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय और सुंदर उपदान वसन नद शैया और परिषद ओढ़ने के वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि सौबरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की मां नीरी निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के पक्षी भोजी और लेया आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मांदत्या ये देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी, महर्षि सौबरी के आश्रम के निकट आए, तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्पष्ट शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो जो फैलती हुई मयूक मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ते थे। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो न? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौबरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसे कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी ये महल अति रमणीय है। ये उपवनाद भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षी सुंदर बोली बोलते रहते हैं। पक्षी भोजी आदि खाद्य पदार्थ उबतन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्यासन आदि सभी मन के अनुकूल है। इस प्रकार हमारा ग्रह स्त्रीय यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती? आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं। मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं है। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होगी। यदि यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठकर अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुखपूर्वक वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास जाते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के बाद से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौबरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा,
कहा भगवान, आपकी योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा। तो सो ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोगते भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले गए। काल कर्म से उन राजकन्याओं से सौबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पाँवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार काल कर्म कर्म से दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, और मेरे मोह का कैसा कैसा विस्तार है। इन मनोरथों रटों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें उनमें ऐसे यदि कुछ पुण्य भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे मेरे पुत्र पैरों पैरों से चलने लगे लगे फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई हुई यह सब तो मैं देख चुका हूँ, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने मैंने देख लिया तो फिर मेरे सीट में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति कौन रोक सकता है? मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों को अंत होना नहीं है, और जिस चीज में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता है। और मेरी वह समाधि जलवास के साथ ही मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया था। परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही मान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा तथा उनके पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संपन्न करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संपन्न अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसी का फल स्वरूप ये संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य संघ से मेरे सीट में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संघ से ही उत्पन्न होते हैं। संघ के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं। फिर मंदमति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हो। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अनु से भी अनु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजों में सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहे शीर सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है। उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता उसी पर श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार मन ही मन सोच कर सौबरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिषद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां पान प्रस्तों के योग के समस्त क्रियाकलाप अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेष से हीन हो जाने पर
आवनीयदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्म परायण पुरुषों के युक्त पर मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित इंद्रियादि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मान्यता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया। जो कोई इस स्वाभाविक चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ाता सुनता या सुनाता धारण करता कराता लिखवाता तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुष्संतति असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थे अंशे द्वितीय अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।